शनिदेव को न्याय का देवता कहते हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्म अनुसार फल प्रदान करते हैं, परंतु ज्योतिष विद्या के अनुसार शनि को पाप ग्रह माना जाता है और उनकी टेढ़ी नजर से बचने के लिए हर कोई पूजा पाठ करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे शनिवार व्रत कथा के बारे में। एक बार देवलोक में सभी ग्रहों में मतभेद हो गया कि सबसे श्रेष्ठ और बड़ा कौन है। इस निर्णय के लिए सभी न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए। राजा ने सभी के अनुसार स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे सहित 9 सिंहासन बनवाए और इन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा तुमने मेरा स्थान सबसे पीछे कर दिया था, जिससे बैठने में देरी हो गई। तुमने मेरा अपमान किया है। शनि ने कहा, राजन मेरे प्रकोप को तुम नहीं जानते। सभी ग्रह राशि में 1-2 साल तक ही रहते हैं, पर मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यह बात कहकर शनिदेव बड़े क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक बार राजा घोड़े के मालिक के रूप में उनके नगर में खड़े होकर घोड़े को बेचने लगते हैं। तभी राजा की नजर उस पर पड़ती है और जब घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा दौड़ने लगा और रुकने पर नहीं रुका और राजा को दूर एक जंगल में ले जाकर पटक कर गिराकर जंगल से गायब हो गया। जब जंगल से बाहर निकले तो सेठ के घर पर बैठकर आराम करने लगे। सेठ के कमरे में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखने मात्र से सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार चोरी का संदेह राजा पर किया। सेठ ने अपने सेवा कर्मियों से कहा कि इसको रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के एक सड़क पर छोड़ दिया गया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। जो कोई शनिदेव की पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, व्रत कथा सुनेगा, उस पर शनिदेव की अनुकंपा बनी रहेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।